भिंड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चूरे के पुरह गांव का मामला सामने आया है। विगत 6 माह से बाबा अमरजीत खत्री चूरे के पुरह गांव में भूत प्रेत जैसी समस्याओं के संकट काटने का काम करते थे। भूपेंद्र सिंह राजावत के माध्यम से बाबा को गांव में लाया गया था। लगातार बाबा के द्वारा 6 माह से गांव में 2100 रुपए की राशि लेकर लोगों के संकट काटने का काम किया जाता था। गांव के लोगों ने बाबा को कुटिया बनाने के लिए जमीन भी दी थी। शनिवार एवं मंगलवार को बाबा की कुटिया पर सैकड़ों भक्त आते थे। बाबा के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता था। गांव में रहने वालों के संकट नहीं कटे तो गांव वालों के सामने धीरे धीरे बाबा की पोल खुलती चली गई और संकट काटना बंद हो गया। तो गांव के लोगों ने बाबा का विरोध किया और बाबा से कहा कि आप हमारा गांव छोड़ दे। 7 दिन पहले गांव के लोगों ने एकत्रित होकर बाबा से गांव छोड़ने के लिए कहा तो बाबा ने कहा कि हम बहुत जल्द गांव को छोड़ देंगे। बाबा अपने मोबाइल पर आने वाले भक्तों का एक ग्रुप भी बनाया था जिस पर बाबा अपना मैसेज डालते रहते थे और भक्त उसी समय कुटिया पर आते थे। बाबा ने 4 दिन पहले अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला था कि अभी दरबार बंद चल रहा है, कोई भी भक्त कुटिया पर न आए। और बाबा ने धीरे धीरे अपने जादू टोना से 20 साल की लड़की को अपने हिरासत में ले लिया। 3 दिन पहले 20 साल की लड़की को रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में बाबा 4 व्हीलर गाड़ी से फरार हो गए। परिवार एवं गांव के लोगों ने बाबा को ढूंढने का प्रयास किया। बाबा की गाड़ी पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए आई तो कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों के द्वारा बाबा के फोन पर नंबर लगाया गया मगर अमरजीत बाबा ने फोन नहीं उठाया। इसी को लेकर ग्रामीण रात्रि 2 बजे थाने पर पहुंचे। उन्होंने नयागांव प्रभारी वैभव सिंह तोमर को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस के द्वारा सुबह जांच पड़ताल की गई तो बाबा कुटिया पर नहीं आए थे मगर छानबीन के बाद सुबह के समय थाना प्रभारी के माध्यम से FIR की गई। जब इस विषय में DSP हेडक्वार्टर दीपक तोमर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और हमारे द्वारा जांच करवाई जा रही है। लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से भी जा सकती है, यह जांच का विषय है। जब तक हमारी गिरफ्त में बाबा लड़की नहीं आते हैं तब तक इस मामले में जांच की जाएगी और लगातार बाबा एवं लड़की की तलाश जारी है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। आज के कम से कम 7 महीने पहले गांव में एक बाबा जी आए थे जिनको लाने वाले गांव के ही एक ठाकुर है रूपेंद्र सिंह राजावत, वो अपने घर पर लेके आए थे। तो वहाँ पर हमारे घर में भी कुछ भूत प्रेत की समस्या थी जिसके कारण हमने भी उनको वहाँ दिखाया तो कुछ मुझे आराम मिला 2 महीने तक। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे को यहाँ कोई जगह दीजिए, उसमें बालाजी का धाम बनाऊँगा। तो जब हमारे को आराम मिला तो हमने बाबा जी को अपने खेत में एक झोपड़ी बनवा दी। हमने जब तक आप यहाँ रहिए उसके बाद अपनी व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद अपना धाम बना लीजिए। उसके बाद में फिर 15-20 दिन बाद फिर वही हाल हो गया, फिर परेशान होने लगी तो फिर उसने ठीक किया। उसके बाद में फिर ये रात में दिन रात में सब पूरे गांव में जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, पूरे क्षेत्र में जाने लगा। और इसका इतना यहाँ पे मतलब कैप बढ़ा पब्लिसिटी कि यहाँ पर 2100 रुपये फीस ले करके यहाँ 50-50 भक्त डेली के आने लगे। उसके बाद में मुझे कुछ इसकी गलत प्रक्रियाएं समझ में आई। ये बोलने लगा कि तुम्हारा गांव ऐसा है, तुम्हारा गांव वैसा है, तुम्हारे गांव की ये जनी ऐसी है, तुम्हारे गांव की ये ऐसी है। तो मुझे कुछ इस पर संदेह हुआ तो मैंने इससे कहा भाई मेरी जगह खाली कर दीजिए और आप चाहे यहाँ चले जाइए। उसके बाद में इसने तंत्र विद्या फिर मेरे घर पर छोड़ दिया। जब मैं बाहर से आया यहाँ पर तो वही हाल मुझे मिला। तो मैं 3 दिन तक परेशान रहा, कहीं इस हॉस्पिटल कहीं वो हॉस्पिटल घूमता रहा। और दूसरी जगह मैंने कुछ अपना समाधान करवाया। मैंने समाधान करवा करके फिर मैं आया यहाँ पे हमने अब इसको भगाते हैं। तो मैं 3 दिन बराबर आया लेकिन वो नहीं मिला, कहीं गांव की किसी घर में कहीं चला गया, कहीं चला गया, लेकिन मुझे नहीं मिला यहाँ पे आकर के। और जिस दिन मैं फिर भिंड चला गया एक दिन ले करके अपनी पत्नी को, उसने रात में कुछ एक दिन कोई अपना गांव का ही कोई सुदिया लगा करके कैसे क्या करके और एक 4 व्हीलर गाड़ी ले करके आया और मेरी बच्ची को अगवा करके और यहाँ से ले गया। पुलिस ने क्या आपको? और पुलिस को मैंने जब रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने कहा कि भाई ठीक है आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, मैं छानबीन करता हूँ। क्या नाम है, कौन सा गाँव है? मेरा नाम राजेश है। मेरे गांव में एक बाबा आया था जिससे मेरे गांव के रूपेंद्र सिंह लेके उनको आए थे यहाँ पे, जो चेतक विद्या करता था बाबा, जिससे मेरे घर में यही कोई प्रॉब्लम थी, जिससे मेरी चेतक विद्या से कुछ समाधान निकला, कुछ दिन आराम मिला, जिससे सभी गाँवजनों ने सूचना की कि मतलब यहाँ पे एक धाम बनना चाहिए। तो जिससे कुछ दिन तो आराम रहा, उसके बाद फिर मैं वही हाल हो गया, चेतक विद्या कोई आराम नहीं मिला, जिससे
मेरे घर वालों ने कहा बाबा अपना मतलब कोई ये छोड़ के कहीं और दूसरी जगह बना ली, मेरे कोई आराम नहीं, मैं अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। जिससे उसके 1-2 दिन बाद मेरे घर पे कोई नहीं था, उसकी चाची जी की मेरी हालत ख़राब हुई, जिससे वो बाहर लेके गए थे। उसी दिन उसी रात को ये बच्चे को घर से अगवा कर लिया गया, जिससे मैंने यही रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। बालाजी के नाम पे 2100 रुपये पर व्यक्ति से अर्जी लेता था। व्यवस्था कुछ नहीं करता है, बस उन्हें झूठा दिलासा दे के उन्हें बस सहला फुसला देता था कि अब आप ठीक हो जाओगे, आप यहाँ पे आके 5 फेरी लगाओगे जिससे आराम मिलेगा। जिससे आराम नहीं मिलता था तो आदमी 1-2 फेरी लगा के चला जाता है। वो सोच लेता था कि यहाँ कोई तांत्रिक विद्या कोई नहीं जानता है। जी, बाबा चेतक विद्या जो जानता था, कब लगभग कितने समय से गांव में रह रहा है? ये कम से कम 6 महीने हो गए। 2 महीने रूपेंद्र के घर पे भी रहा है, उसके बाद 4 महीने हमारे ज़मीन पे भी रहा है। ये झुग्गी झोपड़ी बाबा ने बनाई है, यहाँ लोगों को तातार लगे रहते थे, शनिवार और मंगलवार को दरबार लगाते थे जी, कितने भक्त आते थे? ये शनिवार मंगल को कम से कम 40 से 50 हर शनिवार हर मंगलवार को यहाँ पे आदमी आते थे। प्रत्येक व्यक्ति से 2100 रुपये लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति से 2100 रुपये लेते थे। अगर कोई व्यक्ति 2100 रुपये नहीं देता था तो उनको वो मना कर देते कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अनुज साक्कर। एक गुमशुदगी दर्ज हुई है कल चूरे के पुरा में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। उसकी जो बच्ची है करीबन 19 साल की, तो वो घर पे वो जब लौट के आया है तो नहीं मिली है। उन्होंने गांव के एक बाबा पर संदेह जाहिर किया है और मंदिर पे रहता था, तो उसमें उनके द्वारा रिपोर्ट करने पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और गुमशुदा की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तथ्यों की जाँच करा लेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी।